नमस्कार मित्रों, मैं डी सर। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे अपने चैनल डी सर एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग टू ऑल। मित्रों, मैं आपको आज बता दूं, इस वीडियो के माध्यम से महाभारत को कवर करने वाला हूं, क्योंकि महाभारत से संबंधित बहुत से क्वेश्चन हर एग्जाम में, कोई ऐसी एग्जाम नहीं होगी जिसमें महाभारत से संबंधित क्वेश्चन ना आते हों। और जो लोग केबीसी की तैयारी कर रहे हैं तो महाभारत यानी रामायण मैथोलॉजी से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज चर्चा करते हैं हम महाभारत पर, और उसके गुणतम क्वेश्चंस लाए हैं और आप तक जल्दी पहुंचाने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो मित्रों, इस चैनल को पूरा देखें, वीडियो को अंत तक देखें, स्किप कतई ना करें। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। तो देखिए मित्रों, मैं बता दूं आपको कि आज का जो पहला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सुनिए। उस वन का क्या नाम था जिसे जलाकर पांडवों ने वहां इंद्रप्रस्थ नगर बसाया था? तो चार ऑप्शन है आपके पास में: काम्यक, द्वैत, खांडव, सौगंधिक। तो मित्रों, वो खांडव वन था, है ना, जिसे जलाकर पांडवों ने वहां पर इंद्रप्रस्थ नगरी बसाई थी। तो ये आपका ऑप्शन ग सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस राक्षसी का क्या नाम था जिसने दो टुकड़ों में विभक्त शिशु जरासंध को एक में जोड़ दिया था? ऑप्शन है हिडिंबा, ऑप्शन खा कामकंटकटा, ऑप्शन है पूतना, और ऑप्शन है जरा। तो बताना उस राक्षसी का नाम जिसने दो टुकड़ों में विभक्त शिशु जरासंध को एक में जोड़ दिया था। तो उस राक्षसी का नाम है जरा। तो ध्यान रखें, ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पराजित हो जाने के पश्चात दुर्योधन जिस सरोवर में जा छिपा था उसका क्या नाम था? तो ऑप्शन बताते हैं: मानसरोवर, ब्रह्म सरोवर, पुष्पक सरोवर या द्वैपायन सरोवर। बताना है कि वो कौन सा सरोवर था जिसमें दुर्योधन जाकर के छिप गया था। तो उस सरोवर का नाम बताना है मित्रों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वैपायन सरोवर। द्वैपायन सरोवर में ये छिप गए थे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है, जिस बहेलिये के हाथों श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी उसका क्या नाम था? तो ऑप्शन बताते हैं: हिरण्यधनु, निषद, जरा या सुषेण। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जरा। जरा के हाथों श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको बता दें ये सब बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। धूत क्रीड़ा हेतु कौरवों ने जो सभा यानी भवन बनवाई थी उसका क्या नाम था? ऑप्शन है वैदुर्य सभा, सुधर्मा, तोरण स्फटिक या शुभेच्छु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तोरण स्फटिक। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन की मृत्यु हो जाने पर उलूपी ने जिस वस्तु से उन्हें पुनः जीवित किया था उसका क्या नाम था? तो ऑप्शन बताते हैं: संजीवन मणि, दिव्य औषधि, स्वर्ग जल या नाग बूटिका। बताना है कि अर्जुन को कौन सी बूटी देकर के दोबारा जीवित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संजीवन मणि। वो संजीवन मणि ही थी जिसकी वजह से अर्जुन को दोबारा जीवन मिला था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस नदी का क्या नाम था जिसमें कुंती ने अपने नवजात पुत्र यानी कर्ण को लोकलाज से बचने के लिए प्रवाहित कर दिया था?
तो मित्रों ऑप्शन है चरमणती, अश्व नदी, गंगा या यमुना। बताना है उस नदी का नाम जिसमें कुंती ने अपने नवजात पुत्र यानी कर्ण को लोकलाश से बचने के लिए प्रभावित कर दिया था। तो मित्रों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्व नदी थी वो। इस नदी का ध्यान रखें आप, अश्व नदी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौरवों द्वारा पांडवों को जिस लाक्षागृह में जलाकर मार डालने का षड्यंत्र रचा गया था उसका क्या नाम था? ऑप्शन है शुभम, भारत, श्रेयस या भास्कर। तो इसका आंसर हो जाएगा शुभम। इसका शुभम नाम था, ध्यान रखना है आपको। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस दानव का क्या नाम था जो सूकर का रूप धरकर अर्जुन को मारने गया था और किरात वेशधारी शिव एवं अर्जुन ने जिसे मारा था? तो ऑप्शन है मैं, मूक, विप्रचित या श्री। बताना इन चारों में से कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मूक। तो वो मूक दानव था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस स्वर्णमय सिंहासन का क्या नाम था जो श्री कृष्ण के लिए हस्तिनापुर की राजसभा में रखा गया था जब वे पांडवों का दूत बनकर संधि वार्ता के लिए आए थे? तो ऑप्शन है जयंत, विजय, सर्वतोभद्र या ईश। बताना है आपको उस सिंहासन का नाम कि उस सिंहासन का नाम क्या था। तो मित्रों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वतोभद्र। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम था? तो ऑप्शन है विजय, पांचजन, उद्धोष या जलस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों पांचजन। जो श्री कृष्ण भगवान शंख बजाते थे उसका नाम पांचजन्य था। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है, भीष्म पितामह का बाल्यावस्था का क्या नाम था? बताना है भीष्म पितामह का बचपन का यानी बाल्यावस्था का क्या नाम था? तो ऑप्शन है देवव्रत, वरुण, योधे या वत्स। तो इसका आंसर हो जाएगा देवव्रत। देवव्रत भीष्म पितामह के बचपन का नाम था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया है, अज्ञातवास के समय जब पांडव मत्स्य देश में राजा विराट के यहाँ रह रहे थे तो उस समय कंक किस पांडव का नाम था? ऑप्शन है सहदेव, युधिष्ठिर, नकुल या भीम। बताना है कि कंक नाम से किस पांडव को जाना जाता था राजा विराट के यहाँ? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर को कंक नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृकोदर किस वीर का नाम था? वृकोदर किस वीर का नाम था? ऑप्शन है श्री कृष्ण, बलराम, जरासंध या भीमसेन। बताना है कि वृकोदर किस वीर का नाम था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमसेन का। भीमसेन को वृकोदर के नाम से भी जानते थे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, दामोदर किसका नाम था? बताना है दामोदर किसका नाम था। ऑप्शन है श्री कृष्ण, अर्जुन, नकुल या कर्ण। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है मित्रों ये। बताना है दामोदर किसका नाम था। तो दामोदर श्री कृष्ण भगवान को कहते थे। तो ध्यान रखें ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, गुड़ाकेश किसका नाम था? गुड़ाकेश किसका नाम था? ऑप्शन है बलराम, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर या अर्जुन। गुड़ाकेश किसको कहते थे मित्रों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जुन को कहते थे। तो अर्जुन का नाम है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया है, संकर्षण किसका नाम था? संकर्षण के नाम से किसको जाना जाता था? तो बताते हैं ऑप्शन आपको, कर्ण,
दुर्योधन, बलराम या भीष्म पितामह, संकर्षण किसका नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलराम। बलराम जी का नाम था संकर्षण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया है, चक्रपाणि किसका नाम था? जरासंध का, अर्जुन का, श्री कृष्ण का या शिशुपाल का? बताना है चक्रपाणि किसका नाम था, जिसका आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण भगवान का। श्री कृष्ण भगवान को चक्रपाणि के नाम से भी जानते थे, तो ध्यान रखें मित्रों। अगला क्वेश्चन है, वसुसेन किसका नाम था? ऑप्शन है युधिष्ठिर, कर्ण, श्री कृष्ण या अर्जुन। वसुसेन किसका नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्ण। कर्ण को कहते थे वसुसेन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण द्वैपायन किसका नाम था? ऑप्शन है श्री कृष्ण, वसुदेव, वेद व्यास या बलराम। तो मित्रों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेद व्यास। वेद व्यास जी को कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया है, भूमिंजय किस वीर का नाम था? भूमिंजय किस वीर का नाम था? ऑप्शन है धृष्टकेतु, अर्जुन, उत्तर या अभिमन्यु। बताना है भूमिंजय किस वीर का नाम था। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर। उत्तर का नाम था ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, यूपकेतु किसका नाम था? यूपकेतु किसका नाम था? ऑप्शन है सात्यकी, कृतवर्मा, भूरिश्रवा या अर्जुन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूरिश्रवा। भूरिश्रवा को कहते थे यूपकेतु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया है, वेदिजा किसका नाम था? वेदिजा किसका नाम था? तो ऑप्शन है द्रौपदी, कुंती, गांधारी या सत्यवती। किसको वेदिजा के नाम से जानते थे? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा द्रौपदी। द्रौपदी का नाम था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से गंधकाली किसका नाम था? बताना है कि गंधकाली किसका नाम था। ऑप्शन है सत्यवती, बलंधरा, द्रौपदी या सुभद्रा। गंधकाली के नाम से किसको जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्यवती को। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया है, महाराज शांतनु के उस भाई का क्या नाम था जो बाल्यावस्था में ही तपस्या करने वन में चले गए थे? ऑप्शन बताते हैं आपको, प्रतीप, बाहिक, देवापी या सुरथ। तो महाराज शांतनु के उस भाई का नाम बताना है जो बाल्यावस्था में ही तपस्या करने वन में चले गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवापी। इनका देवापी नाम था, जो महाराज शांतनु के भाई थे। ध्यान रखें इसको। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ चुका है, इंद्रप्रस्थ के निर्माण के पश्चात युधिष्ठिर ने जो यज्ञ किया था उसका क्या नाम था? ऑप्शन बताते हैं आपको, अश्वमेध, वैष्णव, राजसूय या नाग। कौन सी यज्ञ की थी? इंद्रप्रस्थ के निर्माण, जब इंद्रप्रस्थ का निर्माण हो गया था तो युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था, तो उस यज्ञ का नाम बताना है कौन सी थी। तो उस यज्ञ का नाम था मित्रों राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ उन्होंने करवाई थी। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया है, महाभारत युद्ध में जिस व्यूह के अंतर्गत अभिमन्यु को घेर कर मारा गया था उसका क्या नाम था? ऑप्शन है शकट, चक्र, कौंच और सूचीमुख। तो उस व्यू का नाम बताना है कि कौन सा व्यू था, व्यू का क्या नाम था। तो आंसर हो जाएगा इसका चक्र। उसे चक्र के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है, महाभारत कालीन मेरु एवं
मंदरांचल पर्वत के मध्य स्थित नदी का क्या नाम था? तो मित्रों ऑप्शन है सैलोदा, तमसा, गंगा या ब्रह्मपुत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। महाभारत कालीन मेरु एवं मंदरांचल पर्वत के मध्य स्थित नदी का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा सैलोदा। सैलोदा नदी थी मित्रों, तो ध्यान रखें इसको। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उस युग का क्या नाम था जिसमें महाभारत युद्ध हुआ था? ऑप्शन है त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग या कलयुग। तो मित्रों ये तो सब आप लोगों को मालूम होगा कि भगवान कृष्ण किस युग में थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वापर युग। भगवान कृष्ण का जन्म जो हुआ था वो द्वापर युग में हुआ था, तो इसका द्वापर युग करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया है, उस तीर्थ का क्या नाम था जहां स्नान करने से रुद्रलोक प्राप्त होता है? उस तीर्थ का नाम बताना है जहां स्नान करने से रुद्रलोक प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बताते हैं आपको, रुद्रावर्त, रुद्राणी रुद्र, रुद्रसर या रुद्रावास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्रावर्त, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, गांधारी का बचपन का क्या नाम था? यानी कि गांधारी को बचपन में किस नाम से जानते थे? ऑप्शन है पद्मजा, वाग्मी, रेणुका या सुभा। किस नाम से गांधारी को बचपन में जाना जाता था? मित्रों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभा। सुभा के नाम से जानते थे, यानी गांधारी का जो बचपन का नाम था वो सुभा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ चुका है, महाभारत युद्ध में प्रथम दिन कौरवों ने जिस व्यूह की रचना की थी उसका क्या नाम था? ऑप्शन बताते हैं आपको, श्रृंगाटक, चक्र, सर्वतोमुख या मकर। यानी कि बताना उस व्यूह का नाम जो कि पहले ही दिन कौरवों ने रच दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वतोमुख, यानी कि ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, उस ऋषि का क्या नाम था जो वनवास के समय पांडवों के आश्रम पर शिष्यों सहित भोजन करने के लिए आए थे और द्रौपदी की रसोई में उस समय कुछ नहीं था? तो ऑप्शन बताते हैं, विश्वामित्र, दुर्वासा, भरद्वाज या अत्रि। बताना उस ऋषि का नाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों दुर्वासा ऋषि आए हुए थे। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, राजा परीक्षित की मृत्यु किस सर्प के डसने से हुई थी, उसका क्या नाम था? यानी बताना ये है कि राजा परीक्षित की जो मृत्यु हुई थी एक सर्प के डसने से हुई थी। तो बताना है कि उस सर्प का नाम कौन सा सर्प था कि जिसने डस लिया था राजा परीक्षित को और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बताते हैं आपको, अश्वसेन, तक्षक, आस्तिक या कालिक। यानी कि उस सर्प का नाम बताना है, उस सर्प का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको बता दें, वो तक्षक नाग था। तक्षक नाम का नाग था जिसने राजा परीक्षित को काटने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया है, किसके शंख का नाम देवदत्त था? उस शंख का नाम बताना, किसके शंख का नाम बताना है, किसके शंख का नाम देवदत्त था? तो चार ऑप्शन हैं, श्री कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर या भीम। यानी कि किसके शंख का नाम देवदत्त का, देवदत्त नाम का शंख किसके पास था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जुन। अर्जुन जो शंख बजाते थे उस शंख का नाम देवदत्त था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया है, भीमसेन के शंख का
क्या नाम था? ऑप्शन है देवदत्त, पांचजन, पौंड्र या अनंत विजय। भीमसेन के शंख का नाम बताना है मित्रों, तो इसका आंसर हो जाएगा पौंड्र। पौंड्र नाम का शंख था इनके पास में। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिखंडी को पुरुषत्व प्रदान करने वाले का क्या नाम था? यानी जो शिखंडी था, शिखंडी को जो पुरुषत्व प्रदान किया था, उनका क्या नाम था? ऑप्शन है चित्ररथ, स्थूर्णाकर्ण, हिरण्याक्ष या परशुराम। किसने इनको पुरुषत्व प्रदान किया था शिखंडी को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थूर्णाकर्ण ने। स्थूर्णाकर्ण ने इनको पुरुषत्व प्रदान किया था, तो ध्यान रखें इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ चुका है, श्री कृष्ण के पास जो गोप सैनिक थे उनका क्या नाम था? ऑप्शन है चतुरंग, नारायण, वासणे या प्रलयंकर। तो इसका आंसर हो जाएगा नारायण। नारायण नाम के इनके पास गोप सैनिक थे भगवान श्री कृष्ण के पास में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ग में अर्जुन पर जो अप्सरा आसक्त हो गई थी उसका क्या नाम था? जब अर्जुन स्वर्ग में थे तो उन पर एक अप्सरा मोहित हो गई थी, तो उसका नाम बताना है कि उस अप्सरा का क्या नाम था। ऑप्शन बताते हैं आपको, मेनका, उर्वशी, रंभा या घृताची। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उर्वशी। उर्वशी नाम की जो अप्सरा थी वो अर्जुन पर आसक्त हो गई थी, तो ध्यान रखें उर्वशी, यानी कि ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अज्ञातवास के समय द्रौपदी का क्या नाम था? जब राजा विराट के यहाँ ये लोग अज्ञातवास काट रहे थे पांडवों, तो द्रौपदी का क्या नाम था? ऑप्शन है कृष्णा, पांचाली, सैरंध्री या हिरण्याक्षी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैरंध्री, यानी द्रौपदी का जो नाम था वहां पर वो सैरंध्री था। ध्यान रखें इस चीज को, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया है, महाभारत युद्ध के समय द्रोणाचार्य को भुलावे में डालने के लिए भीमसेन ने जिस हाथी को मार डाला था उसका क्या नाम था? तो ऑप्शन है डिंडीभण, अश्वत्थामा, राजकर्मा या आशुतोष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्वत्थामा। उस हाथी का नाम अश्वत्थामा था मित्रों, ध्यान रखें ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जन्मेजय द्वारा किए गए प्रसिद्ध यज्ञ का क्या नाम था? ऑप्शन है राजसूय यज्ञ, सर्प यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ या भूत यज्ञ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्प यज्ञ। जन्मेजय ने सर्प यज्ञ की थी, तो ध्यान रखें इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जरासंध के वध के पश्चात श्री कृष्ण को वहां से जो दिव्य रथ प्राप्त हुआ था उसका क्या नाम था? तो ऑप्शन है ऋतज, सौंदर्यवान, अजित या श्रृंग। तो उस दिव्य रथ का नाम था मित्रों सौंदर्यवान, तो ध्यान रखें ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, श्री कृष्ण के सारथी का क्या नाम था? जो भगवान श्री कृष्ण के सारथी थे उनका नाम बताना है कि कौन थे। भगवान श्री कृष्ण के सारथी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो ऑप्शन है दारुक, वृषकेतु, वृषण या नील। जो भगवान श्री कृष्ण के सारथी थे उनका बताना है कौन थे नाम उनका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दारुक। दारुक श्री कृष्ण के सारथी थे, तो ध्यान रखें ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, उस विद्या का क्या नाम था जिसका प्रयोग कर महाभारत युद्ध में भीमसेन ने भगदत्त के हाथी को अपने वश में कर लिया था?
तो ऑप्शन है गज वशीकरण या अंजलि का वेद या मोहिनी या मदिरभा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंजलि का वेद, यानी कि ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। द्रौपदी ने भीमसेन से जो कमल पुष्प मंगवाए थे उनका क्या नाम था? तो ऑप्शन है नीलपद्म, श्वेतपद्म, सौगंधिक या विघ्नहर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सौगंधिक, यानी द्रौपदी ने भीमसेन से जो कमल पुष्प मंगवाए थे उनका नाम था सौगंधिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चित्रसेन गंधर्व से लज्जाजनक पराजय के पश्चात दुर्योधन ने जो व्रत किया था उसका क्या नाम था? तो ऑप्शन है आमरण उपवास, विभूति द्वादशी, प्रायोपवेश या प्रदोष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रायोपवेश, यानी कि ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कर्ण ने महाभारत युद्ध में अपने सेनापतित्व के प्रथम दिन जिस व्यूह की रचना की थी उसका क्या नाम था? यानी कि कर्ण के द्वारा जो चक्रव्यूह रचा गया था उस चक्रव्यूह का नाम बताना है। तो ऑप्शन है मकर, शकट, क्रौंच या सर्वतोभद्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मकर। कर्ण ने मकर नामक एक चक्रव्यूह रचा था, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। धृतराष्ट्र के उस सेवक का क्या नाम था जिसे उन्होंने पांडवों को पुनः ध्रुव क्रीड़ा हेतु बुलाने भेजा था? तो ऑप्शन है प्रातिकामी, संजय, आदित्य या प्रोचन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रातिकामी, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अज्ञातवास के समय तंतिपाल किस पांडव का नाम था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो ध्यान रखना है। ऑप्शन बताते हैं आपको, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव या भीम। अज्ञातवास के समय तंतिपाल किस पांडव का नाम था? तो मित्रों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहदेव। अज्ञातवास के समय सहदेव का नाम राजा विराट के यहाँ तंतिपाल पड़ा था, तो ध्यान रखें इसका। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उस सर्प का क्या नाम था जिसने महाभारत युद्ध में कर्ण से कहा था कि तुम मुझे अपने धनुष पर चढ़ाकर अर्जुन पर प्रक्षेप करो तो मैं अर्जुन को मार डालूंगा? तो उस सर्प का नाम बताना है। तो ऑप्शन है अश्वसेन, तक्षक, कालिय या वासुकी। कौन सा सर्प था वो? तो उस सर्प का नाम बताना है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उस सर्प का नाम था अश्वसेन। मित्रों ध्यान रखिए, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उस विद्या का क्या नाम था जिसके बल से किसी भी वस्तु को, चाहे वो कितनी ही सूक्ष्म हो, प्रत्यक्ष देखा जा सकता था? तो ऑप्शन है अंजलि का वेद, शब्दार्थ, चाक्षुषी, प्रतिस्मृति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाक्षुषी, यानी कि ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। उस विद्या का क्या नाम था जिसका प्रयोग करने पर पूरा संसार भली भांति दिखने लगता था? तो ऑप्शन है प्रतिस्मृति, चाक्षुषी, अंजलि का वेद या शब्दार्थ, उत्तर प्रतिस्मृति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको बता दें, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, युधिष्ठिर को लोमस ऋषि से जो विद्या प्राप्त हुई थी उसका क्या नाम था? ऑप्शन है चाक्षुषी, ऐलिक, प्रबोधिनी या अनुस्मृति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
अनुस्मृति, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्ण के उस पिता का क्या नाम था जिसने उसका बाल्यावस्था में पालन पोषण किया था? ऑप्शन है संजय, अधिरथ, सोमक या वसुसेन। कर्ण के पिता का नाम बताना है कि जिन्होंने बाल्यावस्था में कर्ण का पालन पोषण किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिरथ, क्योंकि अधिरथ ने ही पाला पोषा था इनको। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। महाभारत युद्ध के पश्चात महर्षि व्यास ने जो ऐतिहासिक काव्य लिखा उसका क्या नाम था? ऑप्शन है भारत, महाकथा, महाभारत या जय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जय। महाभारत युद्ध के पश्चात जो महर्षि व्यास ने ऐतिहासिक काव्य लिखा था उसका नाम जय था। तो ध्यान रखें, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। महाभारत ग्रंथ के प्रथम पर्व का क्या नाम है? ऑप्शन है आदि पर्व, सौप्तिक पर्व, मौसल पर्व, उद्योग पर्व। बताना है महाभारत ग्रंथ के प्रथम पर्व का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आदि पर्व, यानी जो प्रथम पर्व है उसको आदि पर्व के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अर्जुन के रथ का क्या नाम था? जिस पर वो चलते थे, तो इस रथ का नाम बताना है अर्जुन के। तो ऑप्शन है पारिजात, सौंदर्यवान, पुष्पक या नंदी घोष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंदी घोष। नंदी घोष नामक उनका रथ था अर्जुन का। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देवताओं की कुटिया का क्या नाम था? देवताओं की कुतिया का क्या नाम था? तो मित्रों इसमें कुतिया लिखा है, अब क्या हो सकता है? कुटिया होना चाहिए मेरे समझ से। देवताओं की कुटिया का क्या नाम था? तो ऑप्शन बताते हैं अश्विनी, शर्मा, पौरवी या मंगला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शर्मा, यानी कि ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। उस अश्व का क्या नाम था जो समुद्र मंथन से निकला था? मित्रों उस अश्व का नाम बताना है जो समुद्र के मंथन से निकला था। तो ऑप्शन है उच्चैश्रवा, शैब, बलाहक या मेघपुष्प। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको बता दें, उच्चैश्रवा। मित्रों इसमें मैंने 60 क्वेश्चंस महाभारत के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं, तो इनको जरूर पढ़ें क्योंकि हर एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इनको देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए, बने रहिए मेरे चैनल पर। चैनल पर पहली बार हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ओके ऑल।